टैलेंट फैक्ट्री दोस्तों, टैलेंट फैक्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी, इंडस्ट्रीज इन फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे, अगर आप सुन रहे हैं तो रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे। आज बात करेंगे विराट कोहली की। तो विराट कोहली जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में उन्होंने अभी इनकी सीरीज चल रही है, कुछ जबरदस्त तो नहीं, लेकिन विराट कोहली की हम बात करेंगे उनकी बैटिंग की, या उन जौन से वो इस टाइम पे खेल रहे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे विराट कोहली की, विराट कोहली की एक फैन सौबित की। इसीलिए ये टैलेंट फैक्ट्री के बीच में हम उस टैलेंट के बारे में बात करेंगे जो टैलेंट स्पेशल है, यूनिक है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ हैं स्टूडियो में सौबित जी। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। सबसे पहले तो मैं बताऊं सौबित के बारे में कि ये विराट कोहली के कह सकते हैं कि एक सबसे बड़े फैन है, एंड इन्होंने उनकी जर्नी को विटनेस किया है। बहुत ही सालों से इन्होंने कोई मैच, कोई बॉल मिस नहीं किया। एंड सो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी, किस बुक को अभी अभी 12:30 पे 10 दिसंबर को इन्होंने उनको दिया, और इनका ये सपना था कि अपनी बुक अपने हाथों से लिख के उनको देने का, और वो सपना इनका पूरा हुआ। सो टैलेंट फैक्ट्री में आज हमारे जो टैलेंट हैं वो एक राइटर हैं, जिन्होंने अपनी राइटिंग, अपनी कलम से वो चीज़ें लिखी, अपने दिल के भाव, अपने वो भाव जो एक्सप्रेस कर पाए एज ए फैन। सो आइए बातचीत करते हैं सबित से। सबित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि जो आपने एक सपना देखा था जी। वो आपका ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ये पूरा हुआ। तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में सबको बताएं। जी, मेरी जर्नी 2008 में शुरू हुई थी, जब विराट कोहली ने डेब्यू करा था इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट 2012 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, तो वहाँ पे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था। बट जब विराट कोहली को कैप्टेंसी मिली तो वो 2014 में ऑस्ट्रेलिया में ही मिली, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 2014-15 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी, जो कि अभी 2024 में भी चल रही है। तो धोनी ने कैप्टेंसी हैंड ओवर करी थी विराट कोहली को। तो विराट कोहली पहले टेस्ट में भी कैप्टन थे और फिर वहाँ से उन्होंने कैप्टेंसी शुरू करी। तो जब मैंने वो पूरा सीरीज़ देखी थी तो मैंने पूरे 5 दिन वो एक भी बॉल उसमें, जैसा आपने कहा कि मिस नहीं करी, तो वही मैंने फॉलो करा था। और विराट कोहली ने 400 मारे थे, तो वहाँ से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था। तो तब मेरे एक थॉट आया था दिमाग में कि कभी ना कभी अगर मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो ऑस्ट्रेलिया ज़रूर जाना है। तो वो सपना मेरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने का तो फ़िलहाल पूरा हो चुका। बट 2017 में मैंने वो ड्रीम देखा था कि बुक लिखने के बाद, कि ये बुक पर्सनली अगर विराट कोहली को दी जाए तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ अभी नहीं होगी फ़िलहाल के लिए। और ये 2024 में जब मैं एडिलेड में लैंड हुआ तो मैं 6 दिसंबर को यहाँ पे पहुँचा, और फिर 10 दिसंबर को मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको वो बुक पर्सनली दी, जिसमें हमारी कॉन्वर्सेशन अराउंड 3 मिनट्स की हुई। यहाँ पे विराट कोहली ने कहा, उन्होंने ये भी बोला कि एज अ फैन मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द बुक। दैट्स रियली ग्रेट। कितना अच्छा लगता है जब एक अपना सपना और अपने हाथ से लिखी हुई बुक आपने अपने हाथों से उनको दी। बहुत ही आई फील लाइक दैट कि आपके फेस से, आपके एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि वो फीलिंग अभी भी आप उस पल के अंदर जी रहे हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया बात है। एंड दोस्तों कि किस तरीके से टैलेंट का कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये अलग अलग तरीके का टैलेंट होता है। इनका टैलेंट कौन सा, इनकी राइटिंग एज ए फैन इन्होंने क्रिकेट के बीच में ही देखा कैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की धरती पे उनकी परफॉर्मेंस इस बार वैसी नहीं रही कितनी विराट उनकी ऑलरेडी, कितनी विराट उनकी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आप उनके जो शॉट के फैन हुए, सबसे पहले आपने अपने यहाँ भी शायद ये बनवाया हुआ है करके, इनके ऑटोग्राफ यहाँ पे उन्होंने आपने करवाया हुआ, तो इसकी क्या स्टोरी है? एक्चुअली 2008 में विराट कोहली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, तो उसमें मैं, क्योंकि मैं क्रिकेट 2003 से ही फॉलो करता था, जबकि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, और मैं इनको देखता था लेजेंडरी प्लेयर्स को, तो मैं भी खुद भी क्रिकेट खेलता था। तो 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने कुछ ऐसे फ्लिक शॉट्स खेले जहाँ से मैं उनका फ़ैन बना। तो जब विराट कोहली से ने अभी अपने बर्थडे में 100 मारी थी, तो जो उन्होंने अपना ऑटोग्राफ मुझे बुक में दिया था, तो उसका मैंने टैटू अपने रिस्ट पे बनवाया, ताकि ये उसके हर फ्लिक शॉट को मैं डेडिकेट कर सकूं। दोस्तों कितनी जबरदस्त, कितनी डेडिकेशन और कितना प्यार है
दैट इज द फैन। एंड अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर जो टैलेंट फैक्ट्री के बीच में वो टैलेंट आप तक लेके आते हैं जिनसे लोग अपने सपने को जीते हैं और आगे लेके आना चाहते हैं, और कभी कभी ऐसे लकी लकी मैं बोलूँगा शोभित आपको कि आपको आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, जी जी जी, एंड बिल्कुल उसके बिल्कुल। कारण यू आर लकी कि आपको अपना सपना पूरा दिखता और करने का मौका मिला। जी जी जी, सो बिल्कुल बिल्कुल। इस जर्नी में किस तरीके से आप इंडिया में सारे उनके शोज, सारे उनके मैचेस देखने जाते हैं। सो अभी आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आए मैच जी देखने, जी तो जी। दिस इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर। या क्योंकि 2014 में फिरोजशाह कोटला से ही मैंने मैच देखना शुरू करे थे, पहला आईपीएल मैच वहाँ देखा था। फिर 2016 में मैंने अपनी पहली फ्लाइट पकड़ी थी आरसीबी का फाइनल देखने के लिए। तो वहाँ से मेरा टूर शुरू हुआ, काफ़ी मैचेस देखना शुरू करे, टेस्ट मैचेस भी देखे, वनडे भी देखे, टी20 भी देखे। क्योंकि देहरादून में कोई इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ, तो मुझे हर जगह ट्रैवल देख करना पड़ता है, वो भी अपने काम के हिसाब से कि मैं सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकूं। अब क्योंकि कई बारी मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूं तो मेरे मैचेस भी होते हैं, तो मैं देखता हूं कि कहीं मेरा मैच तो नहीं है उसके टाइम, तो फिर मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूं। 2023 में भी मैंने वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, क्योंकि मेरे को ये लगा कि 2011 में जो हम वर्ल्ड कप जीते थे इंडिया में, तो ये हो सकता है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी हो, क्योंकि वर्ल्ड कप हर 4 साल में जो होता है, तो वो इंडिया में आगे हो, विराट कोहली लाइव दिखे ना दिखे, तो मैंने काफ़ी मैचेस वहाँ भी कवर करे थे। बट फिर मैंने ये प्लान करा था कि एक फॉरेन टूर होना चाहिए और जहाँ पे मैं अपने सपनों को भी आगे लेके जा सकता हूँ। तो ये मेरा पहला ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन टूर है। 44 डेज का टूर था और अब ये लास्ट टेस्ट ख़त्म हो गया है और यहाँ मैंने अपने सारे सपने पूरे कर चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि कोहली अब ऑस्ट्रेलिया फिर वापस आएंगे? जी, मैंने ये प्लान ही इसलिए करा था क्योंकि मेरे को गट फीलिंग आ रही थी कि मे बी विराट कोहली का ये ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टेस्ट सीरीज़ हो सकती है, क्योंकि अगली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो इंडिया में है और फिर जब ऑस्ट्रेलिया में होगी तब तक वो होंगे नहीं होंगे, क्योंकि 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है कि वो उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है बिफोर इज रिटायरमेंट। तो फिर क्योंकि एज फैक्टर भी आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और एज अ फैन कि प्रैक्टिकली अगर देखो तो एक ना एक दिन तो रिटायर होना ही है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि ये लास्ट सीरीज़ है, इसलिए मैंने सोचा था कि अगर ये मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर देता हूँ तो हो सकता है आने वाले सालों में मैं एक रिग्रेट लेके ही बैठ जाऊँ कि यार ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गया। नहीं, तो फिर आपने कुछ मिस बिल्कुल नहीं किया, आपने वो झंडा ऑलरेडी गाड़ दिया है। जी जी जी। एंड इस चीज को तो कहेंगे, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर, जब आपकी लाइफ के अंदर आपको एक पहचान मिली कि ही इज द बिगेस्ट फैन ऑफ कोहली, सो आपकी जो फैमिली फ्रेंड्स किस तरीके से आपको लेते हैं, कि क्या कहते हैं कि ये सनकी है कोहली के नाम का, ये किस तरीके से आपको वो लेते हैं, ये बहुत प्यार से उठा के चलते हैं? अब डेफिनेटली 10 दिसंबर के बाद क्या चेंजेस जी आई आपकी लाइफ के अंदर और पहले क्या था? जी, एक्चुअली 2013-14 के अराउंड की स्टोरी तो यही थी जो आपने कहा कि लोग कहते थे ये तो भाई बिल्कुल ही अलग फ़ैन है, कोहली के पीछे वो है। क्योंकि तब मेरे से ना ये सहा भी नहीं जाता था कि अगर कोई कोहली के लिए गलत बोल दे। तो ये फैंडम में शुरुआत में सबके साथ होता है, बट असली रिस्पेक्ट मुझे थोड़ा फैंडम में तब मिलने लगी जब 2017 में मैंने कोहली के लिए बुक पब्लिश करी। क्योंकि फ़ैन होना एक अलग चीज़ है, टीवी में हर कोई देखता है उन्हें, बट फ़ैन एज़ अ फ़ैन बुक लिख देना वो थोड़ा डिफरेंट था। तो तब मुझे वो नेक्स्ट लेवल था। बट उस नेक्स्ट लेवल में भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई तू बुक लिख ले, चाहे कुछ भी कर ले, तू कोहली से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और देहरादून में रहने के बावजूद आप कुछ भी कर लो तो मुश्किल है वो बहुत ज़्यादा। बट मुझे फिर वही था जो मैंने विराट कोहली से सीखा था, वो उसको मैं अप्लाई करता चला गया और अपनी जर्नी में सीखता चला गया और अपने पे भरोसा रखा अपनी जर्नी पे कि जो मैं कर रहा हूँ उसको मैंने अपनी मेहनत को बस डायरेक्शन सही देना है और जो मैं अचीव करना चाहता हूँ तो वो लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। क्योंकि जो हमारी जर्नी होती है वो होती है इम्पॉसिबल से कॉन्ग्रेचुलेशंस की, क्योंकि पहला मैसेज लोगों का यही आता है भाई ये इम्पॉसिबल है। अब जैसे कि 10 दिसंबर को ये हो गया तो कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस आनी शुरू हो जी जी जी, बिल्कुल सही। दैट्स अ रियली ग्रेट से कि जर्नी कौन सी होती है वो इम्पॉसिबल से कांग्रेचुलेशन। जी जी ये जी बहुत ही बड़ी बात आपने बोली है। जी। एंड अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या स्टाइल है क्रिकेट का, तो आप अब कैसे, कहाँ पे और किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं? एक्चुअली बैट्समैन है, बॉलर है?
तो एक्चुअली मैं कॉस्को से जो क्रिकेट खेलता था वहाँ पे इंडिया में, देहरादून में, तो मैंने कॉस्को से ही शुरू करा था। अब लेदर से भी फिर खेलना शुरू करा, बट अब मैं लेग स्पिनर हूँ, तो मैं पूरी तरह लेग स्पिनर डालता हूँ और देहरादून में क्रिकेट खेलता हूँ। बट बैटिंग मैंने विराट कोहली से ही देख के वो था, बट अब मैं मेन बॉलिंग डालता हूँ, जो कि कॉर्पोरेट क्रिकेट देहरादून में होते हैं काफ़ी। तो वहाँ पे भी कमेंट्री में यही चल रहा होता है कि विराट कोहली के सबसे बड़े फ़ैन, क्योंकि मेरी टी शर्ट का नंबर भी वहाँ पे 18 है, तो उसमें हर कोई वहाँ पे जानता है कि विराट कोहली के फ़ैन है। बट क्योंकि क्रिकेट पैशन होना सिर्फ टीवी पे देखना अलग चीज़ है, और खुद महसूस करते हुए खेलना, इन दोनों को मैं छोड़ना नहीं चाहता, और यही कोशिश करूँगा जितना खेल सकूँ उतना खेलूँगा। हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक देते हैं, बिकॉज यू अचीव्ड इट। आपने वो करके दिखाया, जो सपना लिया वो पूरा हुआ। जी, और जी। हम फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से और इंडस स्टेज की तरफ से यही कहेंगे कि आपके आने वाले सपने भी अरे! सारे पूरे हों। तो आपके ये आपका सपना पूरा हो गया, तो जी, जी, नाउ जी। व्हाट्स नेक्स्ट? एक्चुअली क्या है, मेरी जो मैंने विराट कोहली को जब मिला हूँ, तो मैंने उन्हें अपनी नेक्स्ट बुक के बारे में भी बताया है, क्योंकि जो डायरी है मेरी, जिसमें मैंने सारे उनके रिकॉर्ड्स लिखे हैं 2011 से लेके, क्योंकि 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली 100 मारी थी वर्ल्ड कप में, तो वहाँ पे उन्होंने 100 स्कोर करा था। तो उसके बाद से वो इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए आए हैं, क्योंकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर के भी काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो वो रिकॉर्ड्स क्या, अगर आप किसी भी फैन से पूछोगे कि विराट कोहली ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, तो वो कहेगा हाँ बहुत सारे तोड़े, बट वो रिकॉर्ड है कहाँ? तो वो मैं कलेक्ट करता था, पेन डाउन करता था। तो अब मैं, मेरा एज़ अ फ़ैन थॉट है कि विराट कोहली ने जो इंडियन टीम के लिए कंट्रीब्यूट करा है, तो एज़ अ फ़ैन मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ जो कि हमेशा के लिए रह जाए। तो मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, विराट कोहली द मास्टर ऑफ ऑल थ्री फॉर्मेट, जिसमें उनके तीनों फॉर्मेट के रिकॉर्ड्स हैं, और कि कैसे वो तीनों फॉर्मेट में अडेप्ट करते हैं। क्योंकि विराट कोहली के 7 डबल टेस्ट 100 है, और उन्होंने 2 T20 मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीते हैं, और 50 ODI 100 है। तो ये तीनों फॉर्मेट में अलग अलग अचीवमेंट्स हैं। तो ये हर प्लेयर अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि किसी की स्पेशलिटी होती है T20, किसी की वनडे, किसी की टेस्ट। तो मैंने सोचा एज अ फ़ैन कि इसको एक और ऊपर लेवल पे लिया जाए, और तब फिर उनको भी ये बुक दोबारा दी जाए। और मेरा नेक्स्ट जो एम, जो आपने पूछा, तो मेरा नेक्स्ट एम है, उसके लिए मुझे पता है कि अभी मुझे डबल मेहनत और करनी पड़ेगी। तो मैं एक विराट कोहली का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो शोभित जी, ये वाला आपका सपना भी बहुत ही जल्द पूरा हो। एंड इसी के साथ दोस्तों, टैलेंट फैक्ट्री प्रोग्राम में आज हमारे टैलेंट थे शोभित, एंड हम इसी से इजाज़त लेते हैं। एंड शोभित जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत वेल विशेस। एंड दोस्तों, आप बनिए रहिएगा टैलेंट फैक्ट्री के साथ। और मैं आपका वरुण तिवारी, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से। अगर आप सुन रहे हैं तो रेडियो बॉलीवुड बीट्स। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जिसका नाम है टैलेंट फैक्ट्री। नमस्कार।